नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बेटे, आज हम लोग फिर क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा करने वाले हैं। बेटे, ये आपके एग्जाम का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी है बच्चों, ये क्वेश्चन हर एक अल्टरनेट ईयर पे पूछ ही लिया जाता है। हर एक अल्टरनेट ईयर पे बोर्ड क्वेश्चन से पूछ ही लिया जाता है, अथवा करके ये दे ही देता है, या फिर प्री बोर्ड में या मिड टर्म ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाती है। मिड टर्म का तो पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि प्री बोर्ड में या फाइनल बोर्ड में ये पूछ ही ले। ये या तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2, या जो आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये दोनों सिमिलर है। बेटा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं और इसको सीखने की प्रयास करते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चंस को देखिए। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं क्वेश्चंस को, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिख दिए हैं। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल such that sin b equals to sin q, then prove that एंगल b equals to एंगल q। कह रहा है कि यदि एंगल b और q ऐसे दो न्यून कोण हो जिससे कि साइन b बराबर साइन q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण b बराबर कोण q हो। बच्चों, यहां पर दो ट्रायंगल की बात किया जा रहा है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा पी क्यू आर ट्रायंगल है ना। अब इस चीजों में आपको ये जानना लेना चाहिए कि ये चूंकि आप ये समझ गए हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी वाली भुजा जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाला वो एच होती है। इसमें भी यही ये जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण है, भुजा है, वो क्या है बेटा, एच होगा, 90 डिग्री के सामने वाला। और जिस एंगल की बात की जाए, जहां पे ये एंगल है बेटा, ये बी के सामने वाली जो भुजा है बेटा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसी ढंग से क्यू के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा, है ना। अब अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी, इसमें भी और ये हो गया इसमें भी। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस कर्व, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर या लंब, और बी का मतलब होता है बेस। चलिए बच्चों, हमने अगर आपको ये समझा दिया है तो अब आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, है ना बेटा। चलिए, सबसे पहले किसी क्वेश्चंस को करने से पहले हम उसका गिवन लिखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले गिवन जो है वो लिख दें। चलिए गिवन लिखते हैं बेटा, है ना। इससे भी आपका एक नंबर सुनिश्चित होता है ना बेटा। दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दे रखा है बाबू, तो कह रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है। लिखना है बेटा, ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना बेटा। जिसमें जिसमें क्या है बाबू, एंगल बी एंगल बी और एंगल क्यू क्रमशः दो न्यून कोण है, न्यून कोण है ना बेटा। और एंगल सी और एंगल डी क्या, एंगल सी और एंगल आर 90 डिग्री है ना बच्चों। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि ए बी सी एंड ट्रायंगल एंड पी क्यू आर इज टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल in which angle B and angle Q are acute angle, है ना। और क्या दे रखा बाबू, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, है ना। इंग्लिश में भी सेम हो जाएगा, है ना। अब आपको ये तो है बाबू, ये गिवन है, ये इस चीजों को दे रखा है, ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूफ क्या करना है, हिंदी में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, मतलब ये B
ये क्यू के बराबर। दो त्रिभुज का है, अगर एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर आपको प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो उसके लिए आप पहले उस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा बेटा, कंगुरेंट प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो सिमिलर है या कंगुरेंट है तो आप आसानी से सीपीसीटी का थ्योरम लगा करके आप आसानी से उसको कह सकते हैं ये एंगल दूसरे एंगल के बराबर है। ये चीजें समझ में आई क्या? इसमें जो आप चैप्टर 6 को जो पढ़ रखे हैं वो कुछ थ्योरी इसमें यूज किया जाएगा बेटा, तो उसको भी आप मद्देनजर से थोड़ा सा उस चैप्टर को भी रिवाइज हो जाएगी इस क्वेश्चन में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये चैप्टर 6 का भी कुछ अंश इसमें आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसको गहनता से देखिए, है ना, और अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करिए। आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, और जब आपको किसी चीज को प्रूफ करना है तो आपको ये देखिए कि वो जो जिसे हम प्रूफ कर रहे हैं वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है ना। ये बी किस ट्रायंगल का हिस्सा है? ये एंगल इस ट्रायंगल का हिस्सा है। फिर क्यू किस ट्रायंगल का हिस्सा है? तो ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा क्या, प्रमाण। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? प्रमाण। प्रमाण किस में दे रहे बेटा, किस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं? तो बी किस ट्रायंगल का हिस्सा है? तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ये किसका हिस्सा है बेटा? क्यू। तो पी क्यू आर का, पी क्यू आर में, है ना। अब ये इस चीजों को देखिए, आपको क्या दे रखा है? हमने तो पहले देखिए जिसको प्रूफ करना है उसको हमने उस ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अब उसमें दे क्या रखा है? तो इस ट्रायंगल में दे रखा है साइन बी, और इस ट्रायंगल में दे रखा है बेटा साइन बी किसके बराबर है? तो साइन क्यू के बराबर है। साइन बी साइन क्यू के बराबर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन को आप क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच। साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा? पी बाई एच। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लो, क्या? पापा बीरी पियोगे, ऐसे डब्बा बना लीजिए, हाँ हाँ बेटा, है ना। तो इसमें आप ये देखो, तो पापा बीरी पियोगे, तो पापा का मतलब पापा किससे होगा बाबू? तो पापा होता भैया पी से, हाँ, बीरी बी से, फिर पियोगे पी से, फिर हाँ हाँ बेटा किससे होता है बेटा? बी से। तो इस ढंग से पी एच किसका हो गया? साइन का हो गया। फिर इसी ढंग से आपको ये करना पड़ेगा। तो साइन के लिए आपने क्या पढ़ रखा है? P बाय एच होता है। तो P बाय एच आप इस B के लिए सोचिए, तो B के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एंगल, इस एंगल के लिए P कौन सा हो जाएगा? देखिए आपने तो पढ़ रखा है 90 डिग्री के सामने वाला H होता है और 90 डिग्री के सामने वाला H, लेकिन P और B आपस में चेंज होते रहता है, इसलिए हम एंगल से उसको देखना पड़ता है। तो B के लिए P, तो B के लिए P क्या हो जाएगा बेटा? AC। यहां पे क्या लिख देंगे? AC। और H क्या हो जाएगा बेटा? AB। H हो जाएगा AB। बोलिए इतना चीज समझ में आई क्या? सेम उसी ढंग से आप यहां देखोगे, अगर क्यू में मतलब इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पी आर। ये क्या हो जाएगा बेटा? बराबर होगा पी आर अपॉन क्या होगा बाबू? पी क्यू। क्या ये चीज लिख सकते क्या? अगर आप देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर आपने देखो, हमने ये लिख दिया बच्चों, तो क्या इसको हम ए बी, ए सी बाय ए बी और पी आर बाय पी क्यू, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं क्या? तो हाँ भैया क्रॉस तो कर ही सकते हैं। तो इसको हम अगर हम ये ए सी यही रहने दे और इसको यहां पे लेके आ जाए पी आर को, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ए बी को ये आ जाएगा, यहां पे ये यहां आ जाएगा, और ये इसको हम मान सकते हैं के। क्या मान लेंगे बेटा? ये बराबर है के का। जब कोई रेशियो, कोई भुजा अगर समानुपातिक है, अगर कोई भुजा समान अनुपात में बट रहा है तो वो के बराबर हम मान सकते हैं, उस चीजों को हम के बराबर मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए ए बी बाय ए सी बाय
ए बी था और यहाँ पे पी आर बाय पी क्यू था, तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीपल करके इसका स्थान चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम भुजा को समानुपातिक बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर भुजा समानुपातिक हो जाए तो तीसरी भुजा भी इसके समानुपातिक अगर आ जाए तो उस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। आपने पढ़ रखा है किसी ट्रायंगल की अगर भुजा समानुपातिक है तो उसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम उस चीजों को ब्रेन में रख करके हम इस चीजों को इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना बेटा। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, समानुपातिक कुछ ऐसा ही ना आएगा बेटा कि AC बाय पी आर है तो AC 5 हो जाएगा तो PR 6 हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये 5 है ये भी 6 आ जाएगा। तो ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को हम मान लिए के, हम उस वैल्यू क्या मान लिए के। अब यहाँ पे अब एक चीजों को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर आप ये देखो ये इसके बराबर है, के बराबर है, तो हम AC को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC को देखिए अगर आप बात करो इस चीजों पे, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ इस दोनों की बात किया जाए, देखो बेटा अगर हम यहाँ पे सिर्फ AC बाय पी आर, AC बाय पी आर और यहाँ पे के, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। तो अगर हम AC की बात करूं तो AC को हम अकेले क्रॉस पॉइंटिंग कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, AC इसको 1 से गुना कर देंगे तो AC, और ये क्या हो जाएगा बेटा K इंटू पी आर, के इंटू पी आर। तो AC को आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा चीज है अगर AB की बात करूं तो इससे देखिए AB बाय पी क्यू, इसको हम के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ए बी को निकालना है तो ए बी अकेले रखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू पी क्यू। ये अभी हम यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूं कि आगे हम इसका उपयोग करेंगे। इस चीजों से हमने ये दो चीज नए चीज निकाल ली। ये चीज समझ में आ गई बेटा। अगर आपको इतना चीज समझ में आ गई है तो हमको यहाँ पे दो भुजा मिल गए, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी दो भुजा समानुपातिक मिल चुका है। AC जो है AC वो PR के समानुपातिक है और AB यहाँ पे AB देखिएगा AB वो PQ के समानुपातिक है, PQ के समानुपातिक। अगर ये दोनों भुजा को भी अगर हम समानुपातिक प्रूफ कर दे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज के समानुपातिक भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब किसी भी दो ट्रायंगल का क्रॉसपोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाता है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाती है। ये आप कहां पर रखे हैं, CPCT से, है ना, CPCT से। इसीलिए हम यहाँ पे ये क्रॉसपोंडिंग साइड जो है BC, ये BC को हम किसके बराबर, QR के बराबर में समानुपातिक लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम BC तो नहीं दे रखा है ना बेटा, तो BC हम कहां से लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। BC कहां से लाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में BC के जगह पे आप सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABC में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या पढ़े, ये BC निकालना है बेटा, तो BC अगर निकालना है तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़े वाले भुजा AB के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, AC का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ये पता है ना बेटा क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे B निकालना है तो B को अकेले रहने दीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर, ये P इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो गया और ये हो गया B स्क्वायर। यही चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है कि B स्क्वायर, यहाँ पे B के जगह पे कौन है, ये B के जगह पे यही है ना बेटा, तो BC हमने BC लिख दिया है। और H स्क्वायर, तो H के जगह पे कौन है बेटा, AB, तो AB का स्क्वायर माइनस AC कौन है बेटा, P, AC कौन है, इस एंगल के लिए P है, तो हमने उसी चीजों को हम यहाँ पे लिख दिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या। तो अगर आप BC निकालोगे तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में उधर आकर के अंडर रूट हो जाएगी, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। हम इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लिया हमने बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी ढंग से इन ट्रायंगल PQR, अब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा आप इस प्रमेय से क्या निकाल सकते हो, तो देखिए हमें
आर क्यू क्या आएगा बेटा, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अभी हमको क्यू आर चाहिए, तो ये स्क्वायर कहां चली जाएगी, उधर जाएगी, ये उधर जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, है ना। अब इसको, ये बेटा क्या था, ये एक, इसका मान दे दिए 2, इसका वैल्यू हमने क्या रख दिया 2। तो अभी तक आप क्या लिखते आए हैं, ए सी, पहले इस ट्रायंगल को लिखते आए हैं, छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को। अगर हमने समीकरण 1 में 2 से पहले वाले में दूसरे का भाग दे दिया, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर बाय डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट टू सेकंड, तब आपको क्या निकल कर आएगी, तो फर्स्ट क्या है, बीसी बाय क्या हो जाएगा, क्यू आर। इसी ढंग से ऊपर में भी क्या हो जाएगा बेटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। ठीक नीचे में कौन आ जाएगा बेटा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अब इस चीजों को देखो, आप यहां पे क्या लिख सकते बेटा, ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी को के इंटू पी क्यू स्क्वायर। देखिए यहां पे ए बी को क्या लिख सकते, इसलिए हमने ये यहां पे पहले ही आपको करवा रखा है कि आप ए बी की जगह पे ये इस्तेमाल करना है ना। तो ए बी की जगह पे के पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर है ना, तो ये जो ए बी का जो वैल्यू होगा उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, ये तो इसका हो गया। फिर आप एसी की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, एसी की जगह पे आप लिख सकते हो के स्क्वायर, क्योंकि देखिए के है ना, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा के, तो के की वैल्यू हो जाएगी बेटा के स्क्वायर, के का स्क्वायर करिएगा तो फिर पी आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा पी आर का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करिएगा, नीचे में जो है वो रहेगा ही रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना। देखिए अगर अब क्या होगा कि यहां देखो बेटा ये दोनों जगह के स्क्वायर है, तो हम क्या इसको कॉमन लिख सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ भैया आप इसको तो कॉमन ले सकते हो। कैसे कॉमन ले सकते हो, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या बेटा, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना बेटा। इसी ढंग से अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अगर आप देखो ये स्क्वायर का जो ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बाबू, ये इसको आप 2 बार लिख सकते हो, ये 2 बार लिखा जा सकता है, के इंटू के, और इसको ऐसे ही रहने दो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो बाबू। और नीचे में भी यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए, नीचे में भी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब जो जिसका भी पेयर मल्टीपल पेयर बन जाता रूट के अंदर में, उसको हम क्या करते बाबू, बाहर निकाल लेते, तो के क्या हो गया, ये बाहर आ गया, के आ गया बाहर, और अंदर में बच गया क्या, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों कट गया, तो आपको क्या आ गया हीरो, बीसी बाय क्यू आर, बीसी बाय क्यू आर, ये क्या आ गया के। अच्छा यहां पे भी देखिए, ये देखिए ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक तो ले चुके हैं, इसको अगर आप समीकरण ए मानो और इसको समीकरण अगर आप 2 मानो, तो देखिए ये समीकरण भी का आरएचएस के है और इस समीकरण का भी आरएचएस के है। तो जब आप देखिए ये राम ये श्याम है, राम और श्याम बराबर है, इधर श्याम मोहन के बराबर है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हाँ भैया बराबर होगा। तो सेम इसी ढंग से यहां पे देखिएगा कि ये जो सारे के सारे हैं ये के बराबर है और ये भी के बराबर है, मतलब ये दोनों ये इसके बराबर हो जाएगा। इस अच्छा इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AC बराबर पी आर, AC बराबर पी आर, ए बी बराबर सॉरी AC बट्टे पी आर बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू के, ये बराबर है होगा किसके, BC बराबर
क्यू आर के। अच्छा, ये त्रिभुज के इस दोनों त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या हो गए, समानुपातिक हो गए। तो अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि यहां पर बेटा त्रिभुज ए बी सी के सभी संगत भुजा आपस में बराबर है, तो इसलिए इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, है ना। यहां पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के सभी संगत भुजा समानुपातिक है इसीलिए इसके संगत कोण भी बराबर होंगे और ये क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये हो गया प्रूफ। बेटा ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजें समझाने की कोशिश किया, बेसिक से शुरू किया हूं कि ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। सिमुलेटिव भी यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूं, वो सिमुलेटिव का थ्योरम भी मैंने आपको कुछ शब्दों में बता दिया। अब इस चीजों को अच्छे से राइट डाउन कर लो और इसको समझ लीजिए। फिर से अगर आपको बोलोगे तो मैं फिर से इस चीजों को समझा दे रहा हूं। देखो बेटा, असल में हमें ये दो ट्रायंगल दे रखा था, इस दो ट्रायंगल में ये दो कोण दे रखा था, एंगल बी एंगल क्यू को प्रूफ करना था, ये इसके बराबर है। इससे पहले हमें साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा था, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो ये ट्रायंगोमेट्रिक रेशियो का कुछ हिस्सा दे रखा था। तो हम ये सबसे पहले जिसे प्रूफ करना होता है, हमने सबसे क्या कर लिया बेटा, गिवन लिख लिया। सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण एंगल बी और एंगल क्यू क्रमशः दोनों त्रिभुजों में न्यून कोण है। तो और साइन बी बराबर साइन क्यू, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये तो नंबर बढ़ाने के लिए हमने लिख दिया। मेन चीजें ये है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो उसे हमने प्रमाण के नीचे लिखा। जो चीज हमें प्रूफ करना होता है वो उसको हम ये देखते हैं वो किस त्रिभुज का हिस्सा है ना। तो हमें ये एंगल बी और एंगल क्यू अलग अलग त्रिभुज का हिस्सा निकला, ए बी सी और पी क्यू आर में हम लिख दिए प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, है ना। अब इसमें देख क्या रखा था बेटा, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद था कि साइन को हम पी बाय एच लिख सकते हैं। तो बी के लिए साइन इस एंगल के लिए पी हो जाएगा AC और H हो गया बेटा AB, तो हमने ये लिख दिया। इसी ढंग से साइन Q, अब इस ट्रायंगल में देखिएगा इसके लिए P हो जाएगा PR और H हो जाएगा PQ, हमने उसको लिख दिया P बाय H के रूप में। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए, ये दोनों आपस में बराबर था तो हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए। AC क्रॉस मल्टीपल करिएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो आप ये इसका यहाँ पे ला सकते हैं और इसका यहाँ पे ला सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके एक एक करके करिएगा तो भी आपको ये आ जाएगा। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया और इसको हम यहाँ भेज दिया, आप आपस में भेज सकते हो। देखिए जब ये इसको भेजते ही हमें ये दिख गया कि ये समानुपातिक है। ये क्या आ जाएगा, ये भुजा समानुपातिक, हमको ये दो भुजा ये इसके समानुपातिक और ये भुजा इसके समानुपातिक दिख रहा था। तो अब आपको कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी बेटा, वैल्यू, वो वैल्यू को हम मान लिए के, वो वैल्यू को हमने क्या मान लिया, के। अब आप इस ट्रायंगल में आइएगा एबीसी ट्रायंगल में, तो एबीसी में आपको पाइथागोरस थ्योरम से, चूंकि हमको ये दोनों भुजा तो समानुपातिक दे ही रखा है, इससे कोई लेना देना, ये भुजा को समानुपातिक लाना था, प्रोपोर्शन उसको ये दोनों भुजा को आपस में प्रोपोर्शनल बनाना था। इसलिए हमने क्या किया, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, बी बराबर होता है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो हमने उसी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे बी ये था बेटा, इस एंगल के लिए ये तो बी है, तो ये बी किसकी, बी के जगह पे क्या नाम दिया, बीसी का स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर, बी के स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। एच कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस
पी का स्क्वायर, तो पी की जगह पे कौन है बेटा, एसी, एसी का स्क्वायर है ना। अब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो ये क्या होगा बेटा, रूट। सेम इसी ढंग से अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए जाएंगे तो इस ट्रायंगल में भी हमको क्यू आर निकल गया बेटा, क्यू आर निकल गया क्या, तो अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये हम समीकरण 2 मान लिया। अब ये चूंकि ये दोनों भुजा ऑलरेडी हमको प्रोपोर्शनल मिल चुका था, समानुपातिक मिल चुका हुआ था, तो हमें तीसरी भुजा को भी समानुपातिक बनाना था। तो समानुपातिक में हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। अब भाग देते ही हमको ये आ गई बीसी बाय क्यू आर बराबर है रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो आप ए बी को हमने यहाँ पे ये लिख चुके थे बेटा इस चीजों से कि यहाँ पे ए सी को आप के इंटू पी आर लिख सकते हो और ए बी को के इंटू पी क्यू लिख सकते हो। तो हमने ए बी को के इंटू पी क्यू, अब ए बी का स्क्वायर है तो जो वैल्यू रहेगा उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। फिर ए सी के जगह पे हमने क्या यूज कर लिया बेटा, के इंटू पी आर का स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अब यहां से अगर आप के स्क्वायर दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया। सेम नीचे वाले ऐसे ही रहने दिए, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बच गया के। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे BC बाय क्यू आर और बराबर है के का, और इधर सारा चीजें भी सब के बराबर है, तो ये दोनों RHS बराबर है, इधर भी RHS बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि LHS भी इसके लिए LHS भी बराबर हो जाएगा। और इस तरह से आपने ये नया चीजें निकाल करके आ गए। जब ये निकल करके आ गया तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है ना बेटा। क्या चीजें समझ में आई क्या, चलिए।